हेलो दोस्तों, बेलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जीके के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस हैं जो कि बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं या फिर जिनके आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो अगर आप सुपर टेट, यूपी टेट, लेखपाल, एसएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये 30 क्वेश्चंस आपके लिए कारगर साबित होंगे। दोस्तों, वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस कराए जाएंगे, वीडियो के लास्ट में इन्हीं क्वेश्चंस में से मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछूंगा। उनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, हृदय की गति को सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने टेलीस्कोप, ऑप्शन बी स्टेथोस्कोप, ऑप्शन सी स्फिग्मोमैनोमीटर या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्टेथोस्कोप। दोस्तों, याद रखिएगा कि हृदय गति को सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का यूज किया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि रुधिर दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है तो याद रखिएगा स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक क्षेत्र में विस्तृत है? ऑप्शन आपके सामने है काली मिट्टी, ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी लेटराइट मिट्टी या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी। तो याद रखिएगा कि भारत के अधिकतम क्षेत्रफल में जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। अगर आपसे पूछा जाता है कि किस मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा बहाए गए अवसाद से होता है तो याद रखिएगा जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा बहाकर लाए गए अवसाद से होता है। अगला क्वेश्चन, किस वेद को गीतों के रूप में गाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी साम वेद या फिर ऑप्शन डी अथर्ववेद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सामवेद। दोस्तों, याद रखिएगा कि सामवेद को ही भारतीय संगीत की जननी कहा जाता है और इस वेद को गीतों के रूप में गाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है तो याद रखिएगा ऋग्वेद है। अगर आपसे पूछते हैं कि किस वेद में गद और पद दोनों का वर्णन है तो यजुर्वेद में है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि तंत्र मंत्र का उल्लेख किस वेद में है तो याद रखिएगा अथर्ववेद में है। अगला क्वेश्चन, किस धातु का संचारण नहीं होता है? ऑप्शन आपके सामने सोना, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी तांबा या फिर ऑप्शन डी हीरा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सोना। दोस्तों, याद रखिएगा कि सोना एक ऐसी धातु है जिसका संचारण नहीं होता है, यानी कि कह सकते हैं कि इसमें जंग नहीं लगता है। अगला क्वेश्चन, भागवत गीता को अपनी माता कहने वाले महापुरुष कौन थे? ऑप्शन आपके सामने महात्मा गांधी, ऑप्शन बी विनोबा भावे, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर या फिर ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महात्मा गांधी। तो याद रखिएगा कि भागवत गीता को अपनी माता कहने वाले जो महापुरुष थे वो महात्मा गांधी थे। अगला क्वेश्चन, ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई? ऑप्शन आपके सामने 1901, ऑप्शन बी 1954, ऑप्शन सी 1965 या फिर ऑप्शन डी 1929। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1929। तो याद रखिएगा कि ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत 1929 में की गई थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी तो याद रखिएगा 1901 में की गई थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत रत्न की शुरुआत कब से की गई थी तो 1954 से की गई थी। और अगर आपसे पूछा जाता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी तो याद रखिएगा 1965 में की गई थी। अगला क्वेश्चन, साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की गई? ऑप्शन आपके सामने 1905, ऑप्शन बी 1916, ऑप्शन सी 1920 या फिर ऑप्शन डी 1924। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1916। तो याद रखिएगा कि साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में की गई थी। अगर आपसे पूछते हैं कि साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की थी तो याद रखिएगा महात्मा गांधी ने की थी। याद रखिएगा कि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी साउथ अफ्रीका से बात करेंगे तो 21 साल बाद साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे और उसके बाद 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना अहमदाबाद में की थी। तो अगर आपसे पूछते हैं कि साबरमती आश्रम कहाँ पर है तो याद रखिएगा गुजरात के अहमदाबाद में है। अगला क्वेश्चन, पहला वित्त आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन आपके सामने 1945, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1951 या फिर ऑप्शन डी 1973। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1951। तो याद रखिएगा कि वित्त आयोग का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में है और वित्त आयोग का गठन 5 साल के लिए किया जाता है। पहले वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया था और पहले वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो केसी नियोगी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? ऑप्शन आपके सामने जड़, ऑप्शन बी तना, ऑप्शन सी बीज या फिर ऑप्शन डी पत्ती।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तना। उससे याद रखिएगा कि जो हल्दी है ये तना है, जो प्याज है ये भी तना है, जो आलू है ये भी तना है, जो अरबी है ये भी तना है और जो अदरक है ये भी तना है। तो इनमें से कोई भी अगर आपके सामने उदाहरण हो और आपसे पूछा जाता है कि ये किसके अंतर्गत आते हैं, तो याद रखिएगा ये सभी के सभी तना के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा दर्रा केरल और तमिलनाडु के बीच विवाद का कारण है? ऑप्शन आपके सामने थालघाट दर्रा, ऑप्शन बी पालघाट दर्रा, ऑप्शन सी पिपली घाट दर्रा या फिर ऑप्शन डी नाथुला दर्रा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पालघाट दर्रा। उससे याद रखिएगा कि जो पालघाट दर्रा है ये केरल और तमिलनाडु के बीच विवाद का कारण है। अगर आपसे पूछा जाता है कि थालघाट दर्रा कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र में है। अगर आपसे पूछा जाता है कि पिपली घाट दर्रा कहाँ पर है, तो अरावली श्रेणी में है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि नाथुला दर्रा कहाँ पर है, तो याद रखिएगा सिक्किम में है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने 12 जनवरी, ऑप्शन बी 29 जुलाई, ऑप्शन सी 28 फरवरी या फिर ऑप्शन डी 29 जून। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 29 जून। तो याद रखिएगा कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 जनवरी को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि बाघ दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 जुलाई को मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर किस देश में है? ऑप्शन आपके सामने श्रीलंका, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी भूटान या फिर ऑप्शन डी इंडोनेशिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इंडोनेशिया। तो याद रखिएगा कि विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर जो है वो इंडोनेशिया में है, भारत में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन आपके सामने एडम स्मिथ, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एडम स्मिथ। दोस्तों याद रखिएगा कि वेल्थ ऑफ नेशन जो पुस्तक है वो एडम स्मिथ की पुस्तक है। अगर आपसे पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है, तो याद रखिएगा एडम स्मिथ को ही माना जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में वन महोत्सव कब से शुरू हुआ? ऑप्शन आपके सामने 1952, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1957 या फिर ऑप्शन डी 1959। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1952। तो याद रखिएगा कि वन महोत्सव 1 से 7 जुलाई तक मनाया जाता है और वन महोत्सव को शुरू करने का जो श्रेय जाता है वो के.एम. मुंशी को जाता है। और याद रखिएगा कि भारत में वन महोत्सव जो शुरू हुआ था 1952 से शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन, आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन आपके सामने बहलोल लोधी, ऑप्शन बी सिकंदर लोधी, ऑप्शन सी इब्राहिम लोधी या फिर ऑप्शन डी शेरशाह सूरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिकंदर लोधी। तो याद रखिएगा कि लोधी वंश में जो शासक सिकंदर लोधी था, इन्हीं के द्वारा 1504 में आगरा नगर की स्थापना की गई थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था, तो याद रखिएगा शेरशाह सूरी ने करवाया था। अगला क्वेश्चन, प्रोटीन का निर्माण कहाँ पर होता है? ऑप्शन आपके सामने राइबोसोम, ऑप्शन बी लाइसोसोम, ऑप्शन सी गोल्जी का या फिर ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राइबोसोम। तो याद रखिएगा कि राइबोसोम को ही कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस जो कहा जाता है वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस गोल्जी कॉय को कहा जाता है और कोशिका की आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन आपके सामने फाइकोलॉजी, ऑप्शन बी माइकोलॉजी, ऑप्शन सी सेरोलॉजी या फिर ऑप्शन डी डेंड्रोलॉजी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी माइकोलॉजी। तो याद रखिएगा कि शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है, कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है और छिपकली का अध्ययन सेरोलॉजी कहलाता है और झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन, यकृत में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन सुरक्षित रहता है? ऑप्शन आपके सामने है विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन के या फिर ऑप्शन डी विटामिन डी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विटामिन ए। तो याद रखिएगा यकृत यानी कि लीवर में विटामिन ए भविष्य के लिए संचित रहता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो यकृत ग्रंथि है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो याद रखिएगा थायराइड ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन, विषाणु की खोज किसने की थी? ऑप्शन आपके सामने इवानोवस्की, ऑप्शन बी ल्यूवेनहॉक, ऑप्शन सी विलियम हॉर्वे या फिर ऑप्शन डी कार्ल लैंड स्टीनर।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इवानोवस्की। दोस्तों याद रखिएगा कि विषाणु यानी कि वायरस की जो खोज की गई थी वो इवानोवस्की के द्वारा की गई थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि बैक्टीरिया की खोज किसने की थी तो याद रखिएगा एंटोनी वॉन लेवेनहॉक ने की थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी तो विलियम हार्वे ने की थी। और अगर आपसे पूछा जाता है कि रुधिर समूह यानी कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी तो याद रखिएगा कॉललैंड स्टीनर ने की थी। अगला क्वेश्चन, टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? ऑप्शन आपके सामने केसिन, ऑप्शन बी लाइकोपिन, ऑप्शन सी कैरोटीन या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाइकोपिन। दोस्तों याद रखिएगा कि टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन के कारण होता है, दूध का सफेद रंग केसिन के कारण होता है और दूध का हल्का पीला रंग जो होता है वो कैरोटीन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने हीरा, ऑप्शन बी प्लेटिनम, ऑप्शन सी सोना या फिर ऑप्शन डी ग्रेफाइट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हीरा। तो याद रखिएगा कि प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ जो माना जाता है वो हीरा को माना जाता है। हीरे का बर्तनांक 2.47 एंगस्ट्रॉम होता है और याद रखिएगा कि जो हीरा है इसमें जो काला हीरा होता है इसको बॉट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, खाना खराब होने से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने बेंजोइक अम्ल, ऑप्शन बी एसिटिक अम्ल, ऑप्शन सी एसिटिलीन या फिर ऑप्शन डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेंजोइक अम्ल। तो याद रखिएगा कि खाना को खराब होने से बचाने के लिए बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है तो याद रखिएगा सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त होने के कारण आता है? ऑप्शन आपके सामने थाइमस ग्रंथि, ऑप्शन बी थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन सी पीनियल ग्रंथि या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, थाइमस ग्रंथि। तो याद रखिएगा कि बुढ़ापा के आते आते थाइमस ग्रंथि नष्ट हो जाती है, फिर कह सकते हैं कि थाइमस ग्रंथि जो होती है वो लुप्त हो जाती है और इसी कारण से बुढ़ापा आता है। अगला क्वेश्चन, प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने यूरिया, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन या फिर ऑप्शन डी अमोनिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूरिया। तो याद रखिएगा कि लेबोरेटरी में सबसे पहली बार जो कार्बनिक यौगिक का निर्माण किया गया था वो यूरिया था। आप सभी को पता है कि क्लोरीन का फॉर्मूला Cl होता है, इसमें कोई भी कार्बन नहीं होता है, हाइड्रोजन में भी कोई कार्बन नहीं होता है, अमोनिया में भी कोई कार्बन नहीं होता है। अगर हम बात करें यूरिया की तो यूरिया का फॉर्मूला CONH2CO होता है, यानी कि इसमें कार्बन परमाणु है, यानी कि ऐसा कार्बनिक पदार्थ जो कि सबसे पहली बार प्रयोगशाला में बना था वो यूरिया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने ऑर्गन, ऑप्शन बी रेडॉन, ऑप्शन सी जीरॉन या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रेडॉन। तो याद रखिएगा कि वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला जो अक्रिय गैस है वो रेडॉन गैस है। अगर वायुमंडल में रेडॉन गैस की मात्रा पाई जाती है इसका मतलब ये है कि भूकंप आने की संभावना है। तो कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि वायुमंडल में किस अक्रिय गैस के होने से यह संकेत मिलता है कि भूकंप आने की संभावना है, तो याद रखिएगा रेडॉन गैस है। और याद रखिएगा कि वायुमंडल में कौन सा नहीं पाया जाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है, तो रेडॉन है। अगर आपसे पूछते हैं कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है, तो याद रखिएगा ऑर्गन है। यहाँ पर अक्रिय गैस की बात हो रही है। अगर आपसे सिर्फ गैस पूछा जाता तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है, जबकि सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो अक्रिय गैस है वो ऑर्गन है। इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन, कौन सा फल 2 साल में पकता है? ऑप्शन आपके सामने नारियल, ऑप्शन बी अनानास, ऑप्शन सी खजूर या फिर ऑप्शन डी रामफल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनानास। तो याद रखिएगा कि अनानास एक ऐसा फल है जिसके पकने में 2 साल लग जाते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सी धातु हाथ पर रखने पर गल जाती है? ऑप्शन आपके सामने पारा, ऑप्शन बी गैलियम, ऑप्शन सी सीजियम या फिर ऑप्शन डी टंगस्टन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गैलियम। तो याद रखिएगा कि गैलियम एक ऐसी धातु है जिसको हाथ पर रखने पर यह गल जाती है। अगला क्वेश्चन, पैर से स्वाद लेने वाला जीव कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने तिलचट्टा, ऑप्शन बी तितली, ऑप्शन सी घोंगा या फिर ऑप्शन डी ऑक्टोपस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तितली। तो याद रखिएगा कि तितली एक ऐसा जीव है जो अपने पैर से स्वाद लेता है। अगला क्वेश्चन, कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज किसने की थी? ऑप्शन आपके सामने हैंसन, ऑप्शन बी इवानोवस्की, ऑप्शन सी जॉन मार्टिन या फिर ऑप्शन डी चार्ल्स डार्विन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हैंसन। तो याद रखिएगा कि कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज हैंसन ने की थी, इसीलिए कुष्ठ रोग को हैंसन रोग भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन,
तेल नदी किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने इरावती नदी, ऑप्शन बी राइन नदी, ऑप्शन सी नाइजर नदी या फिर ऑप्शन डी नील नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नाइजर नदी। तो याद रखिएगा कि नाइजर नदी को ही तेल नदी के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो याद रखिएगा नील नदी है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे टोटल 30 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अब इन्हीं 30 क्वेश्चंस में से मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछूंगा, उनका आंसर आपको बिल्कुल ईमानदारी से देना है। जिनमें सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, कबोको का अध्ययन क्या कहलाता है, और दूसरा क्वेश्चन है आगरा नगर की स्थापना किसने की थी। दोनों क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक अच्छा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।